दिए थे, कितना नंबर है क्वेश्चन? बोला है कि जल है जिसका अपवर्तनांक कितना है 4/3, या इसी को लिख सकते हैं 1.33। दूसरा, तुम्हें कांच दिया है जिसका अपवर्तनांक 3/2, या इसी को लिख सकते हो 1.5। तो वो तुमसे पूछ रहा है क्रांतिक कोण कितना होगा। क्रांतिक कोण IC का मान ज्ञात करना है। तो देखोगे, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो क्या होगा? सघन माध्यम। और जिसका अपवर्तनांक कम है वो क्या होगा? विरल माध्यम। तो क्रांतिक कोण IC, या हम लोग बोल सकते हैं साइन IC बराबर क्या लिखेंगे? म्यू विरल बटे म्यू सघन। तो विरल का मान कितना है? 4/3। सघन का मान कितना है? 3/2। तो जब बटे का बटे हो तो नीचे वाली राशि ऊपर, 4/3 इंटू 2/3। तो 4 का 2 से, 3 का 3 से कितना आ जाएगा? 8/9। तो यहाँ से साइन IC बराबर 8/9। लेकिन हमसे साइन IC थोड़ी पूछा था, वो हमसे IC का मान पूछा है। तो IC क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/9। तो क्रांतिक कोण का मान कितना आ जाएगा? 8/9। दो माध्यम X व Y, दो माध्यम X व Y, दो माध्यम X व Y में प्रकाश की तरंग लंबाई, दो माध्यम X व Y में प्रकाश की तरंग लंबाई 3500 एंगस्ट्रॉन्ग, 3500 एंगस्ट्रॉन्ग व 7000 एंगस्ट्रॉन्ग है। वह 7000 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर? कि दो माध्यम है X और Y। X का तरंग दैर्ध्य दिया है 3500 एंगस्ट्रॉन्ग और Y का तरंग दैर्ध्य दिया है 7000 एंगस्ट्रॉन्ग। हमसे बोल रहा है क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण IC बराबर क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो हमें पता है क्रांतिक कोण साइन IC बराबर होता है म्यू विरल बटे म्यू सघन। और इसके बराबर ये भी होता है लेमडा सघन बटे लेमडा विरल, क्योंकि हमें पता है म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। तो अगर म्यू विरल का ऊपर है तो लेमडा सघन का ऊपर होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रानुपाती। हमें म्यू दिया नहीं है और म्यू से हमें मतलब भी नहीं है, लेकिन लेमडा दिया है और लेमडा से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन IC बराबर लेमडा सघन बटे लेमडा विरल। अब हमें पता कैसे चले कौन सघन है और कौन विरल है? तो यहाँ से पता करेंगे, जिसका लेमडा कम होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा, और जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा। इसका मतलब है कि वो माध्यम क्या है? सघन। तो लेमडा किसका कम है? X का। यानी कि X वाला क्या हो गया? सघन माध्यम। X वाला क्या हो गया? सघन माध्यम। और Y वाला क्या हो गया? विरल माध्यम। तो अब यहाँ से रख सकते हैं हम लोग मान। सघन, सघन का मान कितना है?
3500 बटे विरल का मान कितना है 7000, तो 35 दूना 70, तो ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आएगा कितना 1/2। और साइन 1/2 किसका मान होता है, बोलो 30 डिग्री का, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसल, तो क्रांतिक कोण आईसी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो ऐसा पाया जाता है कि तो ऐसा पाया जाता है कि परावर्तित व अपवर्तित किरणें, तो ऐसा पाया जाता है कि परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाती हैं, परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाती हैं, तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। क्या बोला है कि जब एक प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, सघन से विरल, तो सघन से विरल जाएगी तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या इसका क्रांतिक कोण बन जाए या इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका क्रांतिक कोण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होता है। तो अगर इसका क्रांतिक कोण होता है तो वो बोलता है कि जो परावर्तित किरण है वह अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ये दोनों ही क्या हो जाती हैं, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रकाश की किरण आ रही थी कहाँ से, सघन माध्यम से, ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो इसका एक तो हो जाएगा परावर्तन और दूसरा हो जाएगा अपवर्तन। ये हो गया कोण आर, ये हो गया कोण आई, और ये जो एंगल है ये क्वेश्चन बोलता है कि 90 डिग्री का होता है। ये किरण है परावर्तित और ये है अपवर्तित और ये है आपतित। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का 90 डिग्री कोण आ जाता है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण का जो मान आया था वो हमारे पास आया था आई बराबर साइन इनवर्स 1/μ, ये आया था हमारे पास आपतन कोण आई का मान। लेकिन इस बार ये क्या बोल रहा है कि क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके जाते हैं, यहाँ पर जहाँ पे हमें म्यू मिला था, सॉरी कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स म्यू बराबर कॉट आई,
अच्छा 1/म्यू नहीं तो म्यू था, तो म्यू बराबर कॉट आई। तो अगर हम लोग देखें तो जो हमारा क्वेश्चन था उसको जब इसको सॉल्व किए थे तो ये आंसर आया था, तो इससे थोड़ा सा पहले स्टेप में क्या आता है, वो ये आया था कि म्यू बराबर कॉट आई। इसी से ये आ जाएगा भाई, आई को यहीं पे रहने दो, कॉट को इस पर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, तो इधर म्यू आ जाएगा। मतलब इससे हम लोग ये ला सकते हैं या इससे ये भी ला सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो जब हम लोगों का ये आंसर आया था तो हमसे क्या पूछा है, अगर इसको देखोगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, म्यू बराबर 1/10 आई। भाई कॉट क्या होता है, 1/10 थीटा। तो 10 को उस साइड ले जाएं या 10 आई बराबर लिख सकते हैं 1/म्यू। और अगर तुम्हें पता हो तो ये तो फार्मूला होता है क्रांतिक कोण साइन आईसी का। साइन आईसी बराबर क्या होता था, 1/म्यू। तो हमारा साइन आईसी किसके बराबर हो गया, 1/म्यू के। तो हमसे आईसी का तो मान पूछा था, तो आईसी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू। ये हो गया क्रांतिक कोण का मान। यदि प्रकाश वायु में, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, यदि प्रकाश वायु में, यदि प्रकाश वायु में x दूरी t1 सेकेंड में, यदि प्रकाश वायु में x दूरी t1 सेकेंड में और माध्यम में, और माध्यम में 10x दूरी t2 सेकेंड में, और 10x दूरी t2 सेकेंड में, 10x दूरी t2 सेकेंड में तय करती है, तय करती है, तो माध्यम का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो माध्यम का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। देखना क्वेश्चन क्या बोला था कि एक प्रकाश है जो वायु में x दूरी कितना समय में तय करता है, t1 सेकेंड में, और किसी माध्यम में 10x दूरी तय करता है और वो भी t2 सेकेंड में। तो हमसे पूछ रहा है क्रांतिक कोण IC का मान क्या होगा। तो हमें पता है क्रांतिक कोण साइन IC बराबर क्या होता है, विरल का म्यू बटे सघन का म्यू बराबर। अब देखोगे तो यहाँ पर समय और दूरी हमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसको वेग से रिलेट कर सकते हैं। और हमें पता है क्या, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भी के। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर भी सघन बटे भी विरल। और हमें ये भी पता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से वेग का मान हटा करके हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय। तो साइन IC बराबर क्या आ जाएगा, सघन का, सघन मतलब माध्यम। अब उसने माध्यम का नाम नहीं बताया, लेकिन कोई भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक वायु से तो ज़्यादा ही होगा। तो कितना है इसका विस्थापन, 10x
बटे T2 पूरे के बटे x बटे T1। तो नीचे वाली राशि को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई सी बराबर 10x बटे T2 इंटू एक्स बटे T1 बटे एक्स। तो x से x कैंसल हो जाएगा, आई सी बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 10T1 बटे T2। तो क्रांतिक कोण का मान कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 10T1 बटे T2। एक आयताकार ब्लॉक जिसकी सतह एक आयताकार ब्लॉक जिसकी सतह ए बी पर एक आयताकार ब्लॉक जिसकी सतह ए बी पर प्रकाश की एक किरण आपतन कोण आई पर आपतित होती है। आपतन कोण आई पर आपतित होती है इस ब्लॉक का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, इस ब्लॉक का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए इस ब्लॉक का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए ताकि प्रकाश की किरण सतह BC से सतह BC से बाहर सतह BC से बाहर निर्गत नहीं हो सके। BC से बाहर निर्गत नहीं हो सके। इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना। ये तुम्हें एक ब्लॉक दिया गया है, ये A, ये B, ये D और ये C। एक प्रकाश की किरण है जो कि आपतन कोण I पर आ रही है। इसका हो जाता है अपवर्तन और ये बोलता है कि इससे ये बाहर न जाए। चलो आ जाओ इधर, देखते हैं क्या है। देखना, ये आपतन कोण I पर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तन कोण R। ये कोण 90 डिग्री, तो ये कोण 90 माइनस R। भाई अगर ये 90 है, ये R है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R। तो हमारे पास सभी कोण का मान आ गया। पहले सतह AB पर चलते हैं। यहाँ से बोल सकते हैं सतह
ए बी के लिए स्नेल के नियम से तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, जहां से चल रहे हैं वहां का अपवर्तनांक और वहां का कोण बराबर जहां पहुंचे उसका अपवर्तनांक और वहां का कोण। तो चल कहाँ रहे थे, वायु से, तो अगर वायु से चल रहे हैं तो वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 साइन आई बराबर इस ब्लॉक का अपवर्तनांक ज्ञात करने को बोला है वो, तो इसको म्यू मान लेते हैं। म्यू 2 का मान कितना है, म्यू, और इधर क्या हो जाएगा साइन आर। तो यहाँ से साइन आर बराबर लिख सकते हैं साइन आई बटे म्यू। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या हो रहा है कि जब ये प्रकाश की किरण सतह कहाँ पर पहुंचती है, बीसी पर, तो वो बोलता है कि ये प्रकाश की किरण सतह बीसी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब ये प्रकाश का क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए। यानी कि अगर हम लोग सतह बीसी की बात करें, सतह बीसी के लिए, तो सतह बीसी के लिए देखोगे तो अब ये कोण जो है ये क्या हो गया, आपतन कोण, और वो कितना है 90 माइनस आर का मान ज़्यादा या उससे बराबर होना चाहिए, किससे, क्रांतिक कोण आईसी से। यानी कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा या उसके बराबर है तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और वो इस सतह से बाहर नहीं निकलेगी, यानी जिस माध्यम में है उसी माध्यम में ही रह जाएगी। तो उसका होने के लिए हमारे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर प्रकाश का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो दोनों साइड साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल साइन आई सी। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल साइन आई सी। तो अब देखोगे तो हमारे पास एक समीकरण क्या हुआ था, साइन आर बराबर साइन आई बटे म्यू, और इधर क्या है कॉस आर बराबर ग्रेटर देन इक्वल साइन आई सी। साइन आई सी को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल 1/म्यू। ये म्यू क्या है, इस ब्लॉक का अपवर्तनांक, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक तो 1 है, और इस ब्लॉक का अपवर्तनांक हम लोग क्या ले लिए हैं, म्यू, और यही म्यू हमें ज्ञात करने के लिए बोला है कि कितना अपवर्तनांक कर दें ये प्रकाश का किरण बाहर नहीं जाए। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गई। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करते हैं। इधर देखना, साइन आर का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आर, और कॉस स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आर। दोनों का लेफ्ट साइड का पक्ष का स्क्वायर करके जोड़ दिए, ग्रेटर देन इक्वल। अब दोनों के राइट साइड का करते हैं तो उसका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आई बटे म्यू स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बटे म्यू का स्क्वायर। तो वही तो लिखे हैं, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस पूरे वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 1, इधर लिख दे रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर देखोगे तो म्यू स्क्वायर को क्या ले लेंगे एलसीएम, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर आई प्लस 1 बटे म्यू स्क्वायर। म्यू को इधर ले आए
तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल साइन स्क्वायर प्लस 1। तो हमसे म्यू स्क्वायर का मान नहीं बल्कि म्यू का मान पूछा है, तो पूरे के ऊपर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर आई। हमने म्यू पूछा है, वो तुमसे आपतन कोण पूछ सकता है कि आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, तो इसको फिर 1 को उस पार भेज देंगे और यहाँ से आई का मान हमें मिल जाएगा। लिखना क्वेश्चन, चित्रानुसार चित्रानुसार एक प्रकाशिक तंतु चित्रानुसार एक प्रकाशिक तंतु चित्रानुसार एक प्रकाशिक तंतु के किनारे पर प्रकाश की किरण प्रकाशिक तंतु के किनारे पर प्रकाश की किरण आपतन कोण आई पर आपतित होती है। आपतन कोण आई पर आपतित होती है यदि प्रकाशिक तंतु के कोर यदि प्रकाशिक तंतु के कोर का अपवर्तनांक μ1 प्रकाशिक तंतु के कोर का अपवर्तनांक μ1 व परिधान का अपवर्तनांक μ2 है, वह परिधान का अपवर्तनांक μ2 है। ब्रैकेट में लिख लेना μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी μ1 बड़ा है μ2 से। ब्रैकेट में लिखना μ1 ग्रेटर देन μ2 या μ1 बड़ा है μ2 से। तो μ1 व μ2 तो μ1 व μ2 में संबंध ज्ञात कीजिए। तो μ1 व μ2 में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना। क्वेश्चन में कितना है, इसका डायग्राम तुम्हें दिया है एक ऑप्टिकल फाइबर, और इस ऑप्टिकल फाइबर की ओर ये बोलता है कि एक प्रकाश की किरण आ रही है इस पर और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहाँ पर आपतन कोण है आई। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोर, जिसका अपवर्तनांक तुम्हें μ1 दिया है, और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं परिधान, इंग्लिश में बोलते हैं क्लेडिंग, जिसका अपवर्तनांक तुम्हें μ2 दिया है। और वो बोल क्या रहा है कि μ1
का मान ज़्यादा है म्यू टू से। इसका मतलब अंदर का माध्यम कैसा है, सघन, और बाहर का कैसा है, विरल। तो तुमसे पूछ रहा है कि म्यू वन और म्यू टू में संबंध क्या होगा। तो देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी लाए थे उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। वहाँ पे हम लोग म्यू वन यानी कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक रख दिए थे 1, यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि हमें दिया ही नहीं है, तो इसीलिए तो म्यू वन म्यू टू संबंध पूछा है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से एक अभिलंब डाल सकते हैं, बोलो। और अगर यहाँ से अभिलंब डाल दें तो देखोगे कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये आई है, तो ये क्या हो जाएगा, आर। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। तो अगर हम लोग इस सतह पर बात करें तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या बोलता है, जहाँ से आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, और जहाँ पहुँच रहे हैं, म्यू टू साइन आई बराबर म्यू वन साइन आर। तो हमें ना तो ये पता है अपवर्तनांक और ना ही म्यू वन, मतलब म्यू वन म्यू टू दोनों का मान नहीं पता है। यहाँ से लिख सकते हैं साइन आर बराबर म्यू टू साइन आई बटे म्यू वन, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ से प्रकाश की किरण बाहर नहीं गई, कहाँ, इसी माध्यम में ही लौट गई, यानी कि उसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक अगर परावर्तन होना है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त क्या बोलती है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से, सॉरी, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आई सी ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी, आई ग्रेटर देन इक्वल आई सी, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो अब आपतन कोण इसके लिए कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, और इधर पर ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, आई सी, दोनों साइड साइन कर दें, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल साइन आई सी। तो साइन 90 माइनस आर क्या बोल सकते हैं इसको, कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल साइन आई सी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई म्यू। लेकिन यहाँ पर म्यू तो दो दिया है, एक म्यू वन और एक म्यू टू, तो अब किस म्यू को लें, तो यहाँ पर हमें दोनों म्यू लेना पड़ेगा। भाई ये म्यू क्या लिखते हैं, विरल म्यू सघन, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे बोल दो, म्यू विरल बटे म्यू सघन, ये ज़्यादा अच्छा है। तो विरल, विरल कौन है, उसने पहले ही बता दिया, म्यू वन ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सघन। म्यू टू कम है तो ये क्या हो गया, विरल। तो यहीं पे लिख देते हैं कि ये क्या है, विरल, और ये क्या है, सघन। तो यहाँ से हम लोग इसका मान रख सकते हैं, cos आर ग्रेटर देन इक्वल विरल यानी म्यू टू, सघन यानी म्यू वन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। कहानी सेम, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं। दोनों को पहले राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आर प्लस इधर क्या है, कॉस स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल, उसका राइट साइड क्या है, म्यू टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई बटे म्यू वन का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, म्यू टू का स्क्वायर बटे इधर क्या आ जाएगा, म्यू वन का स्क्वायर, यही होगा। तो देखोगे ये फिर से वही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ग्रेटर देन इक्वल म्यू वन का स्क्वायर म्यू वन का स्क्वायर, दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे
तो ऊपर साइड में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा म्यू टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस म्यू टू का स्क्वायर बटे म्यू वन का स्क्वायर। तो म्यू वन के स्क्वायर को इधर ले आएं, तो म्यू वन का स्क्वायर और इसको उस पर ले आएं माइनस म्यू टू का स्क्वायर। तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा म्यू टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि म्यू वन और म्यू टू में संबंध क्या होगा, यही बोला है ना। तो म्यू वन और म्यू टू में हमें संबंध चाहिए, तो यहाँ से संबंध क्या आ रहा है, म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल म्यू टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। तो हमारा जो संबंध है वो ये आ जाएगा। यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण, यदि प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो, यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो, तो ये तुम्हें एक प्रिज्म दिया गया है जिसका प्रिज्म कोण कितना है 60 डिग्री। बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंबवत आ रही है और इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रिज्म कोण दिया है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है, तो तुमसे पूछ रहा है कि अपवर्तनांक क्या होगा प्रिज्म का, ज्ञात। कैसे आएगा, देखना यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, हमें ये कोण दिया है 60 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। 60 और 90 150, तो बाकी का ये कितना बचा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 30 है तो यहाँ से एक हम लोग डाल देते हैं अभिलंब, तो अभिलंब और इस सतह के बीच का कोण होगा 90। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और अगर आपतन कोण 60 है तो अपवर्तन कोण भी 60 ही होगा, क्योंकि आई बराबर 8। तो यहाँ पर ये भी 60 ये भी 60, तो हमारे पास आपतन कोण मिल गया। तो अगर सतह पर क्या हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है कि आपतन कोण आई का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए क्रांतिक कोण से, यानी कि आपतन कोण क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि हमारे 60 डिग्री का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण आईसी से। तो क्रांतिक कोण का मान तुम्हें दिया है क्या कहीं इसमें, बोलो, क्रांतिक कोण का मान नहीं दिया है, और हमें क्रांतिक कोण ज्ञात भी नहीं करना है, हमें तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं आई सी, दोनों साइड साइन लगा दें, तो साइन 60 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल साइन आई सी, साइन 60 का मान √3/2 ग्रेटर देन इक्वल साइन आई सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/μ, क्योंकि प्रकाश कहाँ से आ रहा है वायु से, तो वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1, तो विरल का अपवर्तनांक 1, सघन का ज्ञात करना है यानी प्रिज्म का हमें ज्ञात करना है। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल कितना आ जाएगा 2/√3, और हमसे अपवर्तनांक ही पूछा था। एक श्वेत प्रकाश की किरण
कांच वायु अंतरफलक पर कांच वायु अंतरफलक पर चित्रानुसार आपतित होती है। चित्रानुसार आपतित होती है। यदि हरे रंग के प्रकाश का यदि हरे रंग के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यदि हरे रंग के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो वायु में निकलने वाली किरणें वायु में निकलने वाली किरणें कौन कौन सी होंगी? कौन कौन सी होंगी? ऑप्शन लिखना। नंबर फर्स्ट बैगनी, कौमा नारंगी, कौमा लाल। ऑप्शन फर्स्ट में बैगनी, कौमा नारंगी, कौमा लाल। सेकेंड ऑप्शन लाल, कौमा पीला, कौमा नीला। लाल, पीला, नीला। थर्ड ऑप्शन नारंगी, कौमा पीला, कौमा आसमानी। फोर्थ ऑप्शन नारंगी, कौमा पीला, कौमा लाल। चलो देख लेते हैं। देखना, हमें क्या बोला है कि एक श्वेत प्रकाश है जो कांच के अंदर जा रही है। तो ये बोलता है कि हमें पता है कि जो श्वेत प्रकाश होती है, इस श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वो बोलता है कि जो ग्रीन कलर है उसका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर ग्रीन कलर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, इसका मतलब कि इसके पहले की जितनी भी किरण है उन सभी का भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इन तीनों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर इनका नहीं होगा तो ये कांच से बाहर निकल जाएंगी, यानी कि ये किरणें हमें बाहर दिखाई देंगी। कौन कौन कलर बाहर दिखाई देगा? एक तो पीला दिखाई देगा, और एक नारंगी दिखाई देगा, और एक लाल दिखाई देगा। और ऐसा ऑप्शन फोर्थ है।